दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के मॉक टेस्ट से संबंधित एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है और इससे पहले मैंने 2 और वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें अब 4 दिन शेष हैं। तो मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि डेली आपके लिए एक जीके की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, जो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट रहेगी जिसमें मैं आपको 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाऊँगा और उनका जवाब आपको खुद से ट्राई करना है। फिर मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों जो आंसर्स हैं उनसे उनको मैच करना है और वीडियो के लास्ट में आप हमें अपना कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बनता है। तो इससे क्या है आपका रिवीजन हो जाता है और जो बाकी का समय शेष बचा हुआ है उस दौरान आप जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं उसका डेली आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बताना चाहूँगा इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय इतिहास से संबंधित है और इसमें पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो इसके जो ऑप्शंस आप देख रहे होंगे इसका जो सही आंसर है वो है अहिंसा। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्नों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की जो है मृत्यु हुई थी? तो इसमें जो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आप देख रहे होंगे और फोर्थ ऑप्शन जो है पावापुरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है आपको जवाब देना है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है औरंगाबाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसके ऑप्शन आप देख रहे होंगे, लॉर्ड कैनिंग जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी लॉर्ड कैनिंग ने जो है कलकत्ता से 1911 में राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा जिसमें पूछा गया है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताना है। तो कौन से राजा थे जिन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? वो थे जमोरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जमोरिन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है और ये जो 5 प्रश्न इससे भी संबंधित एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इसके ऑप्शन आपको देख रहे होंगे इसमें और जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं दूसरा, जो कि संविधान से सॉरी आंदोलन से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडिता रामाबाई, यानी पंडित रामाबाई जो थी उनके द्वारा शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी? उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो किसके खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था? ये किया गया था तुर्की के खलीफा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो किसने की थी वो थे आगा खान। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलिए अब देख लेते हैं भूगोल से संबंधित 5 प्रश्न जो कि पीईटी के एग्जाम में पूछे जाने हैं और इनमें पहला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपको बताना है शुक्र ग्रह। ठीक है, इसको गर्म ग्रह भी बोलते हैं और जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो कौन सा नगर है जिसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है रोम। ठीक है, रोम को 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? तो आपको इसका सही जवाब देना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इसका सही आंसर है वो है मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई उगाई जाती है? तो इसका जो ऑप्शन आप दिख रहे होंगे ये उगाई जाती है गीले क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देश के महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो स्वर्ण खदानों के नाम दिए हुए हैं, कौन सी ऐसी है जो नहीं है भारत के अंदर, देश के अंदर? तो इन्होंने बताया कोलार, रामगिरी और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हट्टी। तो ये क्या है, सारी स्वर्ण खदान हैं, लेकिन होसपैट जो है खदान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने आवृत्ति योजना यानी रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? तो रोलिंग प्लान का सुझाव जो था वो गुन्नार मिर्डल जो थे उनके द्वारा सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? गांधी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये थे एस.एन. अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ई शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? तो आपको बताना है। तो इसमें जो है, अगर बात करें ई शिक्षा की, तो जिसमें स्वयं प्रभा और राष्ट्रीय अकादमी डिपॉजिटरी, यानी सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसके बाद अगला है, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो डेयरी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है प्राथमिक क्षेत्रक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीएसटी वैन संबंध में जीएसटी-आईएन का पूर्ण रूप बताना है। जीएसटी-आईएन जो है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित 5 प्रश्न, जो कि पीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रजातंत्र है, ये सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो अधिकार नहीं है आपको बताना है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मूलभूत अधिकार नहीं है और इसको हटा दिया गया था। कौन से संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था, ये आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। इसके बाद अगला है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह। तो इसका आपको ऑप्शन आप देख रहे होंगे और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो जिला कलेक्टर का जो पद है वो कौन सी सन में बनाया गया था? तो ये था 1772 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। तो ऐसे कौन से राज्य में पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता? वो है 20 लाख से कम हो ऐसे राज्यों में पंचायतों का जो है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है सामान्य जागरूकता से संबंधित 10 प्रश्न हैं और चलिए इसके पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न आपको बताना है, सेना दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का त्योहार है जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है और आप इसमें देख रहे होंगे और ऑप्शन 4 सही है, सोनम लोसांग।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? तो अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली है वो है पोपिर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, डैश के जन्मदिन की स्मृति में बेशक स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बुद्ध के जन्मदिन की स्मृति में। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो पंथी जो है वो छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद दंकन दर्रा कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो दंकन दर्रा जो है दोस्तों वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एवोकाडो, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? तो वायु प्रदूषक कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा केवल और केवल हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है? तो बायोमास का जो पिरामिड बनाया जाता है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा रहता है? तो ये होता है चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, ऑप्शन 2। इसके बाद अगला है, बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, और इसमें पूछा गया जो बासेल का सम्मेलन हुआ उस वो किससे संबंधित था? तो ये था दोस्तों, वो था जैव विविधता का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि पीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपने इनको खुद से भी ट्राई किया होगा। तो आपका क्या स्कोर रहा आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने हमारे जो पुरानी वीडियोस हैं वो अगर नहीं देखी हैं तो आप उनको देखने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए और यूपी के जुड़ी हुई बहुत सारी जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।